इस चीज को विजुअलाइज करने का तरीका मैंने बताया था। क्या हमने करा, क्या हमने एक्चुअली करा क्या कि 5 लोगों को सेट कर दिया, ठीक है, 3 को बैठे हुए पोजीशन में, 2 को स्टैंडिंग पोजीशन में हमने सेट कर दिया, ठीक है, एक बार सेट कर दिया। पर ये जो खड़े लोग हैं इनकी हमें वो ही नहीं है, क्या है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसा जाएगा। अगर हमने 5 लोगों को सेलेक्ट करना चाहा, नहीं आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो 50% आ रहा है कि नहीं, मतलब बताओ कितना 7 आपका मेरे को बताओ कितना 15 by 36 is it greater or less than 50%? Less than 50%, you are more likely to lose. मेरे को ये बताओ what is a line? हाँ definition बताओ what is a line? What is a line? Straight line. It's a straight line of points. It is a collection of all points in one single in one single direction, in one single dimension. 33% chance है ना? 33% of the time, 1/3 of the time आपका सही जाएगा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो हाँ दो, मैं 3 मान लेता हूँ, क्यों 1/3 गलत कर देना। अब क्या कि या तो हम ये मान लें 2 प्लस और -2/3 माइनस, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ 3, इसको मान ले रहा हूँ 1। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं। इसमें पता है क्या है, देखो कौन से प्रॉपर्टी मिली हुई है। ये जो आपका आया ना आंसर, क्या आया, ये चीज समझ आ गई कि इसका आंसर 63/64 आएगा, सबको समझ आ गई? हाँ जी आ गई समझ? 63/64 आपको नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, वो आप इसे कर देगा। देखो है ना, तो ज्यादातर लोग एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। मान लो ये है 5, ठीक है, 5 4 5, ठीक है, और भाई कुछ तो बहुत ही बने हुए एकदम ड्रॉप टाइप के सिंड्रोम से ग्रस्त होंगे, 3 वाले होंगे, बहुत कम लोग होंगे, और फिर ज्यादातर ऐसे होंगे, और फिर ऐसा कुछ होगा। हाँ तो इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कि भाई बताओ कि मान लो इतने लोग टी लेते हैं, इतने लोग कॉफी लेते हैं, और इतने लोग लेते हैं ब्रेड। अब कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो टी पसंद, वो बेवरेजेस पसंद है ना, परसेंटेज के सवाल को बना देंगे। इस सवाल को या तो प्रोबेबिलिटी का बना देंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है एक बंदे को सेलेक्ट करो तो ये हो जाएगा, वो भी लगभग परसेंटेज का ही सवाल है, चाहे प्रोबेबिलिटी का सवाल मान ले है ना। तो स्टैट से ऐसे सवाल आते हैं। और इन 40/100 into d, this is d2। अब इसने बोला है एक ही शो में सी बैक मैं तो बस सो रहा हूँ, पहले बैक कुछ टाइम सुबह कॉल आया मेरे पास, शो मेरा सर क्लास है। अब सर रात में इंतजार कर रहे थे। सर तो आपके मैसेज का वेट कर रहे थे। ओह अच्छा ऐसा क्या? ये तो हमने वो डिस्कस करा था ना कि क्लास तो नॉर्मली होगी, बस नेक्स्ट वीक से हम टेस्ट रखेंगे, है ना। हम कोशिश करेंगे कि आज 1-2 दिन में हम निपटा दें सीसेट। हाँ हम रीजनिंग करना चाहेंगे, है ना। लेकिन अब क्या है कि ये डिस्कशन आई है तो एक बार छोटा सा प्रोबेबिलिटी और सेट्स का एक वो ले लेते हैं डिस्कशन, ठीक है। कि अब वैसे बहुत कम सवाल आते हैं, रेयरली सवाल आ जाता है, ठीक है, लेकिन जब आ जाए तो कुछ तो करना है ना हमें। जैसे एक ये सवाल आया था, ये 2016 का है, 2020 से लेकर 24 तक भी एक आध और सवाल आ गए हैं प्रोबेबिलिटी के, एक दो आ जाए 3-4 साल में एक आध बार, ठीक है। तो जैसे एक सवाल आ गया है। अच्छा चलो, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स में ना सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक फॉर्मूला लगाते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी कौन सा लेवल की है? वो 9-10 पढ़ी, है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 9-10 का कर दिया।
समझ आ गया था ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? आप नहीं थे ना उस क्लास में? Three classes. चलो एक मैं आपको वो बताता हूँ, जैसे एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, कि हमारे पास 5 लोग हैं, ठीक है, जैसे आप लोग 5 हैं, ठीक है, और हमें करना क्या है कि 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, 2 लोगों को रिजेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? मान लो इस तरीके से सेलेक्ट करना है जहाँ पे सीरियल मैटर कर रहा है। मान लो इन 5 में से 3 लोगों को एक चेयर पे बैठाना है और 2 लोग खड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली चेयर पे बैठने की हमारे पास कितने तरीके हैं बैठाने के? 5 तरीके, 5 लोगों को बैठाया जाता है। यहाँ 4, यहाँ 3, और ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ये आंसर एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस चीज को विजुअलाइज करने का तरीका मैंने बताया था। क्या हमने करा? क्या हमने एक्चुअली करा क्या कि 5 लोगों को सेट कर दिया, ठीक है, 3 को बैठे हुए पोजीशन में, 2 को स्टैंडिंग पोजीशन में हमने सेट कर दिया, ठीक है। एक बार सेट कर दिया, पर ये जो खड़े लोग हैं इनकी हमें वो ही नहीं है। क्या है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसा आ जाएगा अगर हमने 5 लोगों को सेलेक्ट करना चाहा, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो लोग खड़े हैं उनके ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है ना, ये ए बी ऐसे खड़े हो जाए या बी ए ऐसे खड़े हो जाए, तो यहाँ जितने भी लोग होंगे उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा। तो हमें वो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जिनके ऑर्डर की हमें जरूरत नहीं है। इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं हमने R लोग सेलेक्ट करें और टोटल हमारे पास N लोग थे, इसको कहते हैं NCR। ये चीज हो गया। और NPR क्या होता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल, है ना, कि जो बचे हुए लोग हैं उनका फैक्टोरियल। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ये परम्यूटेशन होता है, ठीक है। कहने वाला परम्यूटेशन का मेथड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है कि किन लोगों को सेलेक्ट करना है, आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट करके दिखाया था, ठीक है। अपने वो नॉर्मल वाले एग्जांपल से हमने बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हमने सवाल को सॉल्व करा था, और फिर जब सवाल सॉल्व कर लिया उसकी मदद से हमने एक फॉर्मूला डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। वो पूरी क्लास एक बार कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने कॉम्बिनेशन का भी एक फॉर्मूला लगाया था, क्या कि अगर हमने 5 में से 3 लोग सेलेक्ट कर लिए और इनके ऑर्डर से भी कोई मतलब नहीं है, कि मान लो ये 3 लोग कहाँ जा रहे थे? बुक फेयर में, है ना, और जो बुक फेयर में जा रहे हैं तो इनके ऑर्डर से भी कोई मतलब नहीं, ए बी सी चले जाए या सी डी ए चले जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे? अब सेम चीज 5 में से 3 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या काम कर सकते हैं? 5 लोग सेलेक्ट कर लिए और उनको एक ऑर्डर में डाल दिया, और फिर जिस ऑर्डर से मतलब नहीं है उन्होंने ऑर्डर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, क्या कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, समझे? बस कॉम्बिनेशन का ऐसा आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। एक और डाउट है, ये बिल्कुल बेसिक है ना। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? 5 into 4 नहीं 5 into 2 इस टाइप का कुछ आ रहा है, 5 into 4 डिवाइड बाय 2 ऐसा लगेगा। ये 10th में था। हाँ ये 10th में नहीं था, बट हाँ ये 11th 12th में था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कर दिया बिना फॉर्मूले के दवाई। हाँ जी, क्या हो गया? लाइव हो गया ना? क्या हो गया? अच्छा लाइव में धुंधला दिख रहा है, इधर देखो। कोई स्टूडेंट देखो इधर ये फोकस का बटन, इसको आगे पीछे करके देखो और कंट्रोल कर लो, ठीक है। ये मैनुअल है, ऑटो भी फोकस कर सकते हो, ऑटो करके उसको ठीक है। तो ये हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, हमारी आज की क्लास इसको फोकस नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इसको हम ब्रैकेट में करते हैं, ये एक किस्म का फंक्शन है, नॉट इम्पोर्टेंट टू फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि जब हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पहले भी ऐसे लिखते हैं बचपन में, हाँ, बट आपने पूछा नहीं ना क्यों लिखते हैं, हाँ यस वही है, यस वही है, ये है कि हम इनपुट दे रहे हैं, हाँ वही हम इनपुट दे रहे हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि नंबर ऑफ इवेंट के आउटकम, ठीक है, इसके नंबर हो गए, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, कि हमने 2 बार एक डाइस फेंका और हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 आएगा दोनों का एडिशन, है ना। तो हम करेंगे क्या, ये इस सवाल को कैसे करेंगे कि हमने 2 बार डाइस फेंका, ठीक है, और दोनों को मिलाकर वो 7 अप का गेम होता है, 7 up है ना, 7 अप। तो एक गेम होता है, इसमें लोग सट्टा लगाते हैं, हैं? तो वो गेम क्या कहता है, मतलब 7 अप की, मतलब किसी ने एक ग्लास के अंदर डाइस लेकर यूं डाल दिए और ग्लास को तब उठाएगा जब आप 7 अप या 7 डाउन के सट्टा लगा दोगे, ठीक है। तो सवाल ये होता है, वो तो ठीक है देखो नींबू सारे ग्लास में जब तक उठता नहीं है भाई, वो है भी और नहीं भी, इट्स लाइक स्ट्रॉडिंजर्स, ठीक है। इंडिया में मैं किसी ने करा होता हूँ पक्का स्ट्रॉडिंजर्स नींबू देता, ठीक है, दोनों पता नहीं कैट मारने की क्या पड़ी हुई थी। अच्छा खैर, उसने अब क्या है कि एक कप है और इसके नीचे 2 डाइस हैं, ठीक है, और उसने कप उठाना तब है जब आप सट्टा लगा दो 7 अप या 7 डाउन, नहीं तो हाँ, टोटल का जो एडिशन है वो 7 अप आएगा 7 डाउन, ठीक है। और सवाल ये है कि आप 7 अप पे सट्टा लगाओगे 7 डाउन पे, व्हाट इज मोर लाइकली टू अकर, देखिए 60 मुझे क्या पता है, हाँ, तो जब भी ऐसा डाइस के हम सवाल करते हैं हम क्या करते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, फिर 2 1 2 2 2 3, यहाँ पे 6 6 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 6 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 एडिशन का वाला है, ये वाला है, इस लॉन्ग डायगोनल के अलोंग सारे एडिशन 7 आ रहे हैं, नहीं 7 ये है सब 7, ये सब है, ये जो इधर वाले लोग हैं इसको थोड़ा रंग में ले लेते हैं, ये सब है 7 डाउन, ये सब 7 डाउन है, ठीक है, और ये सब है 7 अप। कितने हैं जरा देखो, ये कितने हैं, ये 6 होंगे, हैं, ये 6 हैं, ये कितने हैं, ये 15 होंगे, पक्का 36 है ना टोटल, 15 है, बिल्कुल 15 है, ये भी तरीका अच्छा निकलने का, और ये कितने हैं, ये भी 15 है। तो आप 7 अप पे लगाओ या 7 डाउन पे लगाओ, यू आर मोर लाइकली टू लूज, वो उसको प्रोबेबिलिटी आती है, उसको पैसे कमाने हैं, आप समझ रहे हैं। तो आपके लेस देन 50%, यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हम चांस कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 6 भी तो है ना, 7 वाले भी तो है, नहीं 7 and 7 अप नहीं है, 7 अप है वो, सब वही तो मैं जैसे कह रहा हूँ, ये 50% चांस बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ 7 और 7 अप वाले भी तो है ना, सॉरी 7 डाउन और 7 वाले, फिर 7 अप की प्रोबेबिलिटी कम होगी, नहीं आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो 50% आ रहा है कि नहीं, मतलब बताओ कितना 7 अप का मेरे को बताओ कितना, 15 by 36 is it greater or less than 50%, less than 50%, you are more likely to lose, है ना। अब ऐसे ही अगर 7 डाउन होता तो सेम चीज, वो भी 15 by 36 है, बड़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो कुछ होता है ना, तो हम नहीं करते अभी, ठीक है, कंडीशनल आ रहा है, कंडीशनल
इक्वेशनल आएगा भी ना तो फॉर्मूले से नहीं करेंगे, कैसे करेंगे हम, प्योर लॉजिक से करेंगे। हाँ जो भी है ठीक है, मतलब क्योंकि हम क्या है ना, हमारे जो इवेंट है जो ई से रिलेटेड है ना, इवेंट क्या है 7 अप है ना, उसके नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, कितने नंबर है, हमने सिंपली वो नंबर देखे कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आ सकता है, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं पॉसिबल, क्या है कि ये 6 1 ये तो 7 वाले आ गया, यहाँ पर 8 वाले हैं, ये सारी चीजें 8 वाली हैं, 2 6 3 5 8 बनता है ना, 4 4 8 बनता है, 5 3 6 6 2 ओ यहाँ हम बहुत जल्दी पहुँच गए, समझ रहे हो, 5 3 इस लाइन में आना चाहिए था, 4 4 सही लगता है, समझ रहे हैं। तो और फिर ये 8 की लाइन हो गई, फिर 9 की लाइन आएगी, फिर ये फिर 12 की लाइन, समझ रहे हैं। ये टोटल आपके कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 चलो ठीक है, यहाँ पे 6 थे ठीक है, क्योंकि डायगोनल है 6 थे, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, उसको आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 थे फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है। टोटल कितना आ रहा है आपका 15 आपके लाइकली इवेंट्स हैं, एंड टोटल सैंपल स्पेस इज 36 6 by 6 का बॉक्स है, राइट। हर जगह काम आता है। It is said that कि probability का जो invention या discovery जो भी हुई थी वो सट्टे के लिए हुई थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ में elo rating में काम आती है probability। आपको पता है चेस की जो रेटिंग है उसमें 400 पॉइंट का गैप का मतलब होता है 1/10 आउटकम की, मतलब इन दोनों के बीच में अगर 10 मैच हुए दो लोगों के बीच में है ना, तो जो वीकर प्लेयर है वो 1 पॉइंट लेकर जाएगा 10 में से, और जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर है वो 9 पॉइंट लेकर जाएगा। ये मोस्ट लाइकली आउटकम है ना, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चेस की रेटिंग चल रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं चलती हो, हर चीज में चलती है। चलो ठीक है, अब करते हैं एक सवाल जो एक्चुअली आया कि एक आपके पास वो पीडीएफ है, पीडीएफ एक राउंड आर्चरी टारगेट है, डायमीटर 1 मीटर का, इज मार्क्ड विद 4 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज रेड ब्लू येलो एंड व्हाइट, रेड ब्लू येलो व्हाइट इस तरीके से, और द रेडियस ऑफ रेड बैंड इज जस्ट, इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो 0.2 इसका रेडियस है, इसका 0.2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का है 1 मीटर, ठीक है। नाउ द विड्थ ऑफ ऑल रिमेनिंग बैंड, वो रिमेनिंग बैंड्स का जो है वो विड्थ है इक्वल होगा कुछ, ठीक है। इफ आर्चर्स थ्रो एरो टुवर्ड्स द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the arrows fall in the red region of the archery target? Yes.
आपको डी लग रहा है मेरे को अप्रॉक्स है यार, तुमने यार मेरे को ना कैलकुलेशन कर डाली, नहीं तो एक्यूरेटली आता यार। वही तो तुम पाई वैसे मल्टीप्लाई कर रहे डी डी नहीं पाई से नहीं गया मैंने ना, कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई नहीं किया। हो। अच्छा कॉमन से कॉमन गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये गड़बड़ कर दी है हमने यहाँ पर कि इसका जो वो था ना डायमीटर 1 मीटर था और इसका रेडियस 0.2 था। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गया। रेड बैंड का रेडियस है और बड़े वाले का डायमीटर है। हाँ पूरे टारगेट का हो गया। हाँ शायद Let's not question the question. Let's answer the question. D. डी लग रहा है। D. गलत हो सकता है। इसका एरिया कितना है? पाई टाइम्स 0.2 का स्क्वायर। इसका कितना आया? पाई टाइम्स 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई काटते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काटते हैं। इसका ये क्या हुआ? 0 हाँ मतलब हम ये कर सकते हैं कि इसको 2 स्क्वायर पर 5 स्क्वायर कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि हमने 1/10 बाहर निकाल दिया, फिर से 1/10 बाहर निकाल दिया, इसका भी 1/10 बाहर निकाल दिया, वो काट लेते हैं। चलो सिंपलीफाई करते हैं। कितना आ गया? 4/25। इसको नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि बाय 100 यहाँ 0 पॉइंट्स में आंसर है ना, 0 0 नीचे लाना है हमें, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16/100 हो जाएगा। हाँ हम क्या कर रहे हैं, सैंपल स्पेस ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल है, और हमारा जो इवेंट वाले स्पेस है वो है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल इन दिस रेडियस। क्यों पहले इसका रेडियस निकाला, आई मीन एरिया निकाला हमने, इवेंट स्पेस का एरिया निकाला और सैंपल स्पेस का एरिया निकाला। रेडियस पेपर में तो नहीं नहीं कैसे नहीं है, ऑब्वियसली अलग है। बात ये है कि ये आएगा कि नहीं वो तो छोड़ दो, आएगा कि नहीं वो बाद की बात है। और चलो इसे ऐसे करें तो हाँ क्यों लिया तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पर जो अवेलेबल है, मतलब इवेंट स्पेस जो है ना। आपको अगर सारे पॉइंट, व्हाट इज एन एरिया डेफिनेशन। अच्छा चलो एक सिंपल वो आपसे लेते हैं कि मेरे को ये बताओ व्हाट इज अ लाइन।
हाँ डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज अ लाइन? What is a line? Straight line. Straight line of points. Segment होगी. It is a collection of all points in one single in one single direction, in one single dimension. Take collection of all points in one single dimension. Of all points in one single वो तो सर ऐसे भी हो सकता है line. Dimension change हो गई, आप second dimension में क्यों जा रहे हो? Because Now what you are doing is ये XY plane में आप second dimension में चलना शुरू हो गए. मैं कह रहा हूँ you have to write in only one dimension. है ना? अगर आप ऐसे भी जा रहे हैं, अगर ये लाइन ऐसे भी है तो मैं डायमेंशन अपनी इस तरीके से बना लूंगा, मतलब अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस तरीके से डिजाइन कर लूंगा, उस कह रहा हूँ, ठीक है? बट आपको एक ही डायमेंशन में चलना है, ठीक है? यू आर नॉट फ्री टू मूव इन एनी अदर डायमेंशन, आपको एक ही डायमेंशन में चलना है और फिर कलेक्शन ऑफ जितने भी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? straight line straight you. यस, जब हम लाइन की बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करते हैं। And अगर हम कोई वैसा बना दें इसके अलावा कोई भी लाइन हम लेंगे तो उसको बोलेंगे कर्व लाइन है। अरे यार तुम यार फिलॉसफी में छाड़ा हैं? किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन अरे मैं बता रहा हूँ फिलॉसफी में छाड़ा करो, मैंने पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया, रसल ने पढ़ ली थी, उसने अपनी किताब में लिखा था, मैंने बताया those who stick to philosophy become strange monsters, not to say utter rogues, even best of them are made useless by philosophy. वो फिलोसोफर बोल रहा है, दुनिया के सबसे अच्छे फिलोसोफर में से एक ये बात बोल रहा है, short power हो जाता है अपनी आप बीती सुना रहा है, ठीक है? तो लाइन हो गया, अब एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया? टू डायमेंशनल. यस, कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है? ठीक है, तो आप समझ रहे हैं? तो हो क्या गया कि कलेक्शन ऑफ, ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन इन वन डायमेंशन, तो मतलब क्या है कि हम सारी लाइंस को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, ये सारी लाइन इनफिनिट तक जा रही है, वो चीज एरिया हो गई, समझ रहे हैं? एरिया क्या हो गया? तो इसमें हो गया क्या, ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है और फिर कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन, तो ये हो गया क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डायमेंशन हो गया, ठीक है? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें जब सैंपल स्पेस उस तरीके से सोचो कि सैंपल स्पेस जब लेनी थी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन दिस कन्फाइनमेंट हमने लिया, और वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट एक्चुअली उसका एरिया ही है, ठीक है? और जब हमें इसका सैंपल स्पेस लेना था, तो हमने क्या करा कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन दिस कन्फाइनमेंट ले लिया, है ना? तो एकदम अगर एकदम फंडामेंटल लेवल में मैथमेटिक्स में जाए तो ये बहुत वैलिड तरीका होना चाहिए, ठीक है? आपके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि हम रेडियस बाय रेडियस करें, ये एक्चुअली एरिया बाय एरिया है ना, हाँ ये रेडियस बाय रेडियस करें, इसलिए मैं उस चीज का लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों वो नहीं हो सकता, क्यों ये सही है, हाँ मतलब ये दिमाग में कभी आगे आना भी नहीं चाहिए, ठीक है? कभी कभी हो सकता है कि आप रेडियस बाय रेडियस करके ले लें, ठीक है, लेकिन फिर वो टू डायमेंशन में क्वेश्चन नहीं होगा, कभी कभी होगा, हो सकता है थ्री डायमेंशन में क्वेश्चन हो कि किसी चीज को हिट करने का जो वो मतलब थ्री डायमेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का एक एग्जांपल बना लेते हैं, एक मैं नया एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है? एक सवाल लेते हैं कि एक बंदा है और एक बंदा है और इसके पास मान लो एक रॉकेट सिस्टम है, ठीक है? रॉकेट सिस्टम है जो कि जिसके जो टोटल जिसके अंदर वो है मतलब फायर पावर 500 मीटर की है, बजूका 500 मीटर वाली, ठीक है? ऊपर मार सकता है, यहाँ कहीं कहीं पे भी मार सकता है 500 मीटर, ठीक है? और एक मान लो हम कोई ले लेते हैं कि कोई चीज है जो कि कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, इसके मतलब 1 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये उसको मार पाएगा? वहां पे क्यूब का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट हमें करने पड़ेंगे इसके 500 मीटर के रेडियस पर, है ना? और फिर सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट करना पड़ेगा इसके 1 किलोमीटर के रेडियस पर, है ना? तो सैंपल स्पेस आ जाएगी नीचे 1 किलोमीटर का क्यूब, ठीक है? और यहाँ आ जाएगा 0.5 किलोमीटर का क्यूब, और इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा। तो बट क्यूब भी क्यों? हाँ, और हम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम 2/3 पाई और 2/3 पाई जो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैं क्यूब बाय क्यूब कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा वाला क्यूब, अच्छा यस वो वाला क्यूब,
मेरे को ऐसे लगा क्यों बोला क्यों? हाँ नहीं वही क्यूब है, उसी को ही क्यूब को छोटा करके हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालते हैं एक्चुअली, न्यूटन ने ऐसे निकाला। क्या? हाँ तो बड़ा स्क्वायर आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स करेक्ट करने हैं सारे और उसका प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने दो चीजों को मिला लिया यहाँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही है। क्या? नंबर ऑफ इवेंट बाय आउटकम। कभी कभी बताओ, अच्छा चलो इस वाले सवाल में अगर मैं ये सवाल कह देता कि गिवन कि उसने पहला डार्ट मारा और वो हिट कर गया, और वो सेकंड मारेगा, उसके हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? उतनी ही होगी। क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो प्रोबेबिलिटी का गेम था, लकी है कि वो उसकी पहली पड़ गई, दूसरी वाली भी पड़ जाएगी, क्या है वो, ही इज एज लकी एज, मतलब एज लाइकली टू हिट एज प्रीवियस। वो बात अलग है, रियल वर्ल्ड में कभी कभी क्या होता है, बंदा थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है, कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, हो सकता है वो दोबारा रिपीट करते हैं। हम अगर प्योर लॉजिकल बीइंग के बारे में बात करें तो वो उसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी। आपको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने स्किल की बात नहीं करी, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि वो उस रैंडम डायरेक्शन में मार रहे हैं, है ना। अच्छा एक और सवाल अगर बनाते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो दो एरोज कंसेक्यूटिवली हिट कर देगा, ये इस सिचुएशन में कि इसने एक मारा हिट कर जाए और दूसरी बार वो भी हिट कर जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सोचो। क्वेश्चन ये कि उसने एक एरो मारी, है ना, और वो हिट कर गई, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं, और फिर कंसेक्यूटिवली एक और मार दी, मतलब दो कंसेक्यूटिवली मार दी और दोनों हिट कर जाएगा एरिया में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर एक बंदे की प्रोबेबिलिटी एक बार हिट करने की ये है तो दो बार कंसेक्यूटिवली हिट करने की क्या होगी? सवाल ये समझ रहे हैं? सवाल ये तो समझ में नहीं आया। कंडीशन TNC अप्लाई नहीं कम हो जाएगी ऑब्वियसली, मतलब लेस लाइकली लग रहा है ना, एक बार तो चलो फ्लूक हो गया, दो बार लगातार कर दे नहीं, और क्यों? कम क्यों होगी, मतलब हाँ? कम क्यों होगी सर? इस तरह सोचो ना कि अगर ये बढ़ गई तो फिर अननेचुरल हो जाए। जैसे मैंने एक बार हेड डाला, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप बस कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि मैंने यहाँ पे एरो पे कर दिया, हेड्स की मदद से करते हैं इसको, कि एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे को बताओ? 1/2, और दो बार हेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दो बार हेड आ जाएगी लगातार, दो बार आपने टॉस करा और हेड आ जाए, 1/4, है ना, 1/4। क्यों? ये कैसे करा? उसके सैंपल स्पेस बढ़ गया, सैंपल स्पेस बढ़ गया, ठीक है, हमने ये बनाया, ठीक है, TT HT TH और HH, ये हमारा सैंपल स्पेस है, राइट। यही चार लाइकली आउटकम्स हैं, उसमें से आपका जो लाइकली इवेंट है वो ये है और सैंपल स्पेस ये है। मैंने बोला था दोनों डिफरेंट इवेंट्स है, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी अलग है, दूसरे वाले की अलग निकालेंगे, समझ रहे? और इसको एक और तरीके से कर सकते थे, ये एक्चुअली है क्या कि पहली बार करने की प्रोबेबिलिटी ये है और दूसरी बार करने की भी प्रोबेबिलिटी यही है, समझ रहे? है ना सही तरीका ये करने का। और मैं ये कर लेता कि H तीन बार लगातार हेड आ गए, ठीक है, एक बंदा है जो आपको 1000 के 10,000 करके देगा अगर लगातार 3 बार हेड आ गया, तो क्या आपको पैसा लगाना चाहिए? 1000 से 10,000 करके देगा, 1000 का 10,000 करके देगा, 3 बार हेड आ गए, 1000 का 10,000 हो जाएगा। हारने की प्रोबेबिलिटी है, 9/8 हारने की प्रोबेबिलिटी है, 9/8 कैसे? 7/8 आप बताओ 9/8 मोड़
हारना ही नहीं, हारना ही हारना है सर, 9 ठीक है। हाँ ये कितना आ गया बताओ? 1/8 आ गया ना, कि पहली बार कॉइन टॉस करा, दूसरी बार करा और तीसरी बार। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? लगा लेने चाहिए कि 1/8 है। मतलब हम अगर इस तरह सोचो, हम मल्टीपल टाइम अगर इस गेम को रिपीट करें, होगा क्या कि 1/8 आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको मिल जाएंगे 10,000, ठीक है। और आपकी जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वो 7/8 है, और आपके क्या चले जाएंगे 1000, ठीक है। आपका जो नेट गेन है वो कितना है? 1250, और फिर ये इसको 125 into 7 कितना होगा? नहीं अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट करेंगे 875, ठीक है। तो नेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट क्या? हाँ 375 ज्यादा, 375 के हाँ 375 लग रहा है। आइडियल फॉर्म है ना, ठीक है। कंडीशन है। मैं इस क्वेश्चन को और मस्त एकदम प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये जो चीजें हम डेली बेसिस पे अपने प्रीलिम्स में करते हैं, और क्या सर? यहाँ हमने 1000 दिए, लॉस पे 1000 दिए ना, गेम पे 10,000 मिले ना। 1,000 लगाए 10,000 मिलेंगे, अच्छी बात है। अगर ऐसा होता कि 1,000 लगाया और 8,000 मिलते फिर तो थोड़ी चिंता की बात है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका ये 8 कर देते, बट गेम तो होता, थोड़ा तो होता गेम भी। तो 1000 में से हाँ वही तो भी 125। और अगर ऐसा होता कि हम इसको 7,000 कर देते या कुछ, है ना, तो आई थिंक कुछ चेंज हो जाता है। मतलब इसमें बीच में एक नंबर आएगा जहाँ पे आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब लोग सेम चीज करते हैं अब हमारे प्रीलिम्स के साथ। एक पहले ना एएपीएमटी का पेपर आता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि अगर आपने सही करा तो आपको मिलेगा 4 नंबर, और आपने गलत करा तो आपका कटेगा 1 नंबर, और 4 ऑप्शन है। तो हाँ अभी भी नीट का ऐसे ही होता है क्या? जे मींस का तो ऐसे ही होता है। नीट का ऐसे ही होता है, मतलब फिर तो किसी को क्यों कोई पेपर क्वेश्चन छोड़कर आना चाहिए फिर तो। अब मेरे को बताओ कि मतलब ऐसा है कि मान लो ऐसे आए 100 सवाल, ठीक है, ऐसे 100 सवाल थे, ठीक है, और प्रॉपर बंदर ने पेपर दिया है। मतलब कैसे कि हमने 4 के लिए उठाए, ए बी सी डी उसको लिख दिया, और बंदर को क्या पता, वो कुछ भी उठा लेगा, ठीक है। प्रॉपर बंदर के पास हमने 100 बार ऐसे चॉइस रखी, वो कितना स्कोर करेगा इस पेपर में? 25 ऑन एन एवरेज उसको सही जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो वो कितना नंबर लेकर आएगा? 25 into 4 100, तो उसे कटेंगे कितने? 75 गलत हो जाएंगे, 75 गलत हो जाएंगे, और हर बार वो -1 स्कोर कर रहा होगा। कितना आ गया? 100 - 75, तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा सर। वो बात अलग है, बट बंदर बिना पढ़े 25 नंबर ला रहा है। मुझे पढ़ के भी 25 से पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये आप चेंज कर देते हैं, अब हम ले आते हैं यूपीएससी का पेपर, ठीक है। यूपीएससी के पेपर में क्या होता है? मैंने किसी क्लास में बताया था, हाँ मैं वहीं से ही आइडिया लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया? 25 into 3 हो गया, अब कितना हो गया? अब ये प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई, न्यूट्रल हो गया। यस न्यूट्रल हो गया। अब मैं कह रहा हूँ अगर बंदर ने भी पेपर दिया तो यूपीएससी के पेपर में नेगेटिव नहीं जाना चाहिए,
करना चाहिए क्या सवाल से? नहीं। अगर आपको मान लो 20 सवाल नहीं आते और 20 में आप तुक्के मारोगे, नेट एवरेज 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में हिंट है और थोड़ा सा आप मान लो कि ये जो 20 सवाल है ना, अब थोड़ा सा चेंज होगा। मैं आपको एक वो उदाहरण देता हूँ, चेंज, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो फिर 0 आएंगे, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, राइट। ये सारा 0, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेंज कर लूँ, ठीक है, इस पूरी सिचुएशन को चेंज कर लूँ और एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि मान लो कि आप 20 सवाल में अटक गए फाइनली, और वहां पे 20 सवाल में आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी कि अब वो सवाल सही हो जाएगा? 33% चांस है ना। 33% ऑफ द टाइम, 1/3 ऑफ द टाइम आपका सही जाएगा, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो हाँ, मैं 3 मान लेता हूँ, क्यों 1/3 गलत कर देना। अब क्या ये, या तो हम ये मान लें 2 प्लस और माइनस 2/3 माइनस, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ 3, इसको मान ले रहा हूँ 1 -1, और 3:1 का रेशियो रखना है ना, 3:1 का रेशियो रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको, चलो इसको ही ले लेते हैं, चलो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट कितने नंबर मिलेंगे अगर 20 सवाल ऐसे हैं जहाँ पे आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट कितने नंबर आने चाहिए? 1/3 आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर मिलेंगे? इससे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल टोटल कितने थे? 1/3 प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। ये 1/3 सवाल आपके सही हो गए, है ना, 1/3 प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ पे हम एक्चुअली 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, सैंपल स्पेस से 1/3 प्रोबेबिलिटी करने के लिए हम उस चीज को एक बार को इग्नोर कर दें, या चलो 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, ये करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट होने पे आपको नंबर कितने मिले वो हो गए, ठीक है। ये मार्क्स है, ये मार्क्स, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब गलत होने की क्या हो गई, -2/3 आपको मार्क्स मिल रहे हैं एक्चुअली। 2/3 आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपको ऐसा करने पे -2/3 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20, ठीक है। कैलकुलेट करें जरा क्या है, आपके कितने नंबर आएंगे? ये आ गए 40/3 माइनस आ चुका है, ये तो 80/9 जरा कैलकुलेट करेंगे, ये क्या आ रहा है? 40/3 यहाँ कर दीजिए, 1 - 1/3 आ रहा है, 2/3, 1 - 2/3, राइट। तो 1/3, तो आपके जो टोटल स्कोर आएगा 40/9, कितने मार्क्स हो गए? लगभग 5 नंबर हो गए, 4.5 नंबर प्रॉफिट में। अगर एक भी आपने एलिमिनेट कर दिया है, ऐसे 20 सवाल हो गए, तो 4.5 नंबर और मिल जाएंगे। क्या है? हाँ, करके आने। मैंने तो किससे बात करी, हमारे यहाँ वो कोमल मैम थी, उन्होंने उससे सृष्टि दवा से बात करी, उसने 98 क्वेश्चन करे। मैंने आशीष सिंह से बात करी, उसने 100 क्वेश्चन करे। एक और ये क्या था, अमृतांशु नायक आए थे, उन्होंने कहा था उन्होंने 93 94 करे थे। मैं जनरली 92 93 करके आता था। ये एक हरियाणा वाले प्रीलिम्स देकर आया था, मैं एक शब्द नहीं पढ़ के मैं 100 के 100 करके आया था, ठीक है। और मैं ये सारे वो केसेस बता रहा हूँ जहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। सीसेट की बात अलग है, मतलब सीसेट में भी आपको सारा करके आना है, सीसेट में भी ये चीज काम कर रही है। नहीं, अब ये कितना रेयर हो जाएगा कि आप इसके एक्सेप्शन के हो जा रहे हैं। मतलब आपने देखा था वो प्रोबेबिलिटी वाले केस अभी जो हमने करे थे कि यहाँ पे सर ये जो भी टेस्ट किए थे आपने, हाँ, उसमें से मैंने हर टेस्ट में जो तुक्के लगाए थे उसमें से 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो रहे थे। हाँ, तो मैंने जितनी बार तुक्के लगाए वो हर बार गलत वाला ही चूज करा।
नहीं, अब इसमें Same मेरे अब यहाँ पे जब रैंडमाइजेशन की बात होगी ना, जब दो चीजें आपको नहीं पता है ना, उसमें भी आप कोशिश करना एकदम रैंडम लगाना। तो शायद 3 वाले में ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। जब 2 एलिमिनेशन बच जाते हैं इसमें ज़्यादातर परसेंटेज नहीं, दो में तो बराबर रहेगी, बराबर हो जाएगी ना। पता है क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये असेसमेंट में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो आपके सही हो रहे हैं ना, आपको ये लग रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी नहीं थी, हाँ ये भी हो सकता है ना? है ना। तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पता ही था, है ना? जब आप ऐसा करना कि एक पेपर ऐसा करना, नहीं एक पेपर ऐसा करना, खाली वही करके आना जो आपको पता है, फिर आपको पता लगेगा कितने का मन पता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है? मतलब क्या चीज? करेक्ट होने पे 2 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव में -2/3 कटेंगे। वो दूसरे नंबर का वो करना है इसलिए बस। ये कुछ प्रोबेबिलिटी लगा के इन्होंने भी किया है। नहीं, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये जो मार्क्स है, मार्क्स को आप 3 और 1 कर सकते थे, ठीक है? 3 और 1 करके तो नीट में सिंपलीफाई है कि करेक्ट पे 4 मिलेंगे। हाँ वो सिंपलीफाइड है, वो अच्छा तरीका करना चाहिए था इनको, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यू आर, ये जो हमने केस करा है ना, ये मोस्ट लाइकली केस है, ये वाला केस है। इस टी में आप अगर लेट में वाह ऐड होगा। क्या बात है, सर डीएमआरसी डाउन है। लिंक को है हाँ पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, वैसे वेट नहीं रहा था मैं। तो आप ऑनलाइन तो ले रहे थे? सर मैं किताब नहीं कर रहा। मेरे बोर्ड कितने हैं? अच्छा, कौन जीतता है? हाँ सर, कौन जीतता है? सर मेरे ख्याल से तो अब मेरिट स्कोर नहीं है। मेजॉरिटी से जीतती है। तो पूरा चलो ठीक है। अब वो जो केस है ना कि आपने 5 लगातार करे और 5 गलत हो गए, है ना? वो ऐसे वाले केस है कि हेड हेड एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए, लगातार एक आता चला जाए, ठीक है? वो रेयर चांस है, मतलब वो तो फिर अब क्या कर सकते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कि 6 चांस नहीं है कि ठीक है एक बार आपका बैठ लग गया, अगली बार फिर से लग गया। क्योंकि लाइफ में 6 नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। यूपीएससी इसको देखकर चांस नहीं देगा। 7 रख देते हैं? 7 अटेम्प्ट करते। चलो ठीक है ना, समझ रहे हैं? मतलब आपने एक भी एलिमिनेट करा है, तो अगर आपने 2 कर दिए तो यहाँ पे एलिमिनेट तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगी? फिर हाफ के लिए ये सेम चीज कैलकुलेट करो। हाफ के लिए कितने नंबर आ जाते हैं आपके? by 6 आ रहा है 6.5 के करीब। ये भी हाफ हो जाएगा, -1/3 इंटू 20 क्या हो जाएगा? -2/3 तो होगा ना। क्या मार्क्स? तो ये तो हाफ के ना, नहीं मेरा ये क्या हाफ करेगा? अरे मतलब 1/2 क्या है ना इसका हाँ मतलब? तेरा 1/3 वाला भी हाफ हो ये जाएगा ना। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी तो हाफ हो गई ना आगे। कितने आ रहे हैं? 40,000 आपको नहीं है? 13.6 -40 में नहीं 40/3 में 40/3 है, 13.something। नहीं, और क्या? 20/6 आ रहा है सर। अरे तो ठीक वो है 40/3 ही होता है। 40/3 तो कुछ है। अच्छा देखो 10 सवाल सही जा रहे हैं, 10 सवाल गलत जा रहे हैं भाई। यही तो था कि ये कितने सही जा रहे हैं कितने गलत, इस तरह से कर लो ना। 10 सही है 2 नंबर मिले, 10 गलत गए 2/3 चले गए। हाँ, वही। ये भी ठीक है। ये भी तरीका है, एक्चुअली वही तरीका है, उसको इसे सिंपलीफाई करके ला रहा हूँ मैं, है ना? हाफ की प्रोबेबिलिटी है कि सही जाएंगे इनटू 20 10, हाफ की प्रोबेबिलिटी है गलत जाएंगे इनटू 20 10, 10 सही गए 2 नंबर मिले, 10 गलत गए 2/3 गए, कितने नंबर मिल गए? अगर आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा नंबर आएंगे, समझ रहे हैं? और 3 एलिमिनेट कर दिए फिर तो है
100% प्रोबेबिलिटी है। हाँ 100% है। 3 गलत एलिमिनेट कर दिए सर। तीन गलत एलिमिनेट ऑप्शन बी की वजह से भाई। तो सही हुआ। 3 गलत एलिमिनेट करना मतलब पहले 2 जो थे वो गलत थे, हाँ बाकी 2 में से बाकी जो थे उसमें से जो सही था वो वाला एलिमिनेट कर दो। तो फिर तो 100% है कि आपके 0 नंबर आएंगे। इसको एलिमिनेट करना थोड़ी कहते हैं, इसको तो कम मारना कहते हैं। इसे गलत करना कहते हैं। नेगेटिव मार्क्स दिए थोड़े। इसके अंदर प्योरली नेगेटिव पेपर से देखने के लिए क्या मतलब अगर सारे ये तो सारे ही गलत चले गए किसी के पूरे पेपर में तो कितना आएंगे? तो 0 ये बाकी सारे गलत गए। एक भी अटेम्प्ट ना करो परफेक्ट जीरो। माइनस 40 में सारे अटेम्प्ट करो तो भी परफेक्ट 0। माइनस हो जाएगा ना। देखो कोई मैं करने की सर बात अगर ये नहीं। सारे गलत हो गए तो क्या वाले माइनस -30.6 आएंगे मतलब 13 नंबर ही कटेंगे ज्यादा फर्क नहीं। हाँ ना? अगर ये सारे 20 के 20 गलत भी हो गए गलत हो गया। सिर्फ -30 में से हाँ इतना कैसे नहीं यार, 30 नंबर चले गए। अगर एक्स्ट्रा तेरह नंबर हाँ एक्सट्रीम में। हाँ तेरह नहीं गए -13 भी तो जुड़ेंगे तो डबल हो गया ना। नहीं बात ये है नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तेरा सही जाएंगे और फिर जब तेरा गलत जाता है वो बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है क्या ये आपको आइडिया नहीं लगता कि आप ठीक है। अच्छा एक और चीज था कि अब एक ना ये जो कंडीशनल टाइप का आउटकम है ना, इसको थोड़ा सा और वो करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई आउटकम आपका वो है कि मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी किसी चीज को अचीव करने की है ना, और आपने लगातार वो ट्रायल करा और लगातार आप फेल कर रहे हो, बट कितने नंबर ऑफ टाइम मतलब मान लो जैसे ये प्रोबेबिलिटी किसी से हेड एंड टेल की है, ठीक है, और आप तब जीतोगे एक बार भी अगर हेड आ जाए, ठीक है, एक बार भी अगर हेड आ जाए और आपको दिए जा रहे हैं 3 चांस, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप जीत जाओगे? समझ रहे हैं सवाल? समझ रहे हैं क्या सवाल? हमने ये बनाया कि आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ दी हुई है। अच्छा पॉइंट है, एकदम फेयर पॉइंट है, हाफ प्रोबेबिलिटी आती है। अब आपको 3 चांसेस मिले, 3 चांसेस मिले, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, ये क्या है? 300% टाइम्स। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं। 1 से ज्यादा कैसे हो सकती है? 3 बार आ सकती है। अरे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है यार? क्या तो कर नहीं मारो। तो 7/8 हो जाएगा। इवेंट स्पेस कितने हैं और नंबर ऑफ सैंपल? 7/8 एटलीस्ट 1। यस 7/8 7/8 आ गया ना? कैसे आ गया? एटलीस्ट 1 तो टेल की आएगा बस एक ही बार। चलो ऐसे कर लेते हैं कि हेड टेल सर 3 तीन है ना सर? 3 हेड 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 ऑर्गेनाइज वे में बनेंगे एक नाम H H P H H T T अब H P H P H T H T ये ना सारे आउटकम आ गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो भी आप दिमाग में बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे ऑर्गेनाइज वे में, तो कोई भी मिस नहीं करोगे। तो एटलीस्ट एक हेड आ गया, वो सारे ये आउटकम है, सिर्फ ये आउटकम है जो फेलियर वाला आउटकम है, राइट? तो आपके कितने मतलब आपके जो लाइकली आउटकम्स हैं वो इतने, और टोटल सैंपल स्पेस था इतना, है ना? 87.5% of the time you would win if you are in such a game, ठीक है? ऐसा करो, ऐसा सोचो कि अब इसको मॉडिफाई करते हैं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के गए यूपीएससी में, बहुत तगड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी क्लियर करने की सारे स्टेजेस वो थी हाफ,
थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। फिर भी मान लो थी हाफ, ठीक है, हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास टोटल चांसेस कितने? 3 यार नोटिफिकेशन पढ़ो। 3 स्टेज है ना, तीनों एक बार क्लियर हो गए। चांस कितने हैं भाई? चांस कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं? पहली बार में हो जाएगा तो दूसरी बार क्यों देखेंगे? अरे भाई हम सारे स्टेज क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी हाफ बता रहे हैं। Someone is not, क्या बोलते हैं, lucky. पेइंग अटेंशन। तो सॉरी एटलीस्ट लिसनिंग, और आपको क्लियर करना है सिर्फ एक बार, ठीक है। अब क्या आप मेरे को बता सकते हैं व्हाट इज द लाइकली आउटकम, व्हाट इज योर लाइकलीहुड टू गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन? चलो ये जो पिछला वाला जो सवाल था ना, इसको करने का एक और तरीका था। क्या? एक बार ना इसको वापस ले आता हूं, लोग वापस लाने का तरीका बोल रहे हैं। इसको करने का एक और तरीका था क्या कि 100 में से 100% ऑफ द आउटकम में से एक जो अनलाइकली आउटकम है, इकलौता अनलाइकली आउटकम है, उसको माइनस करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8 है ना। ये भी करने का तरीका था। सिर्फ एक ही इवेंट है जहां पर ये चीज करनी करनी 100 में से माइनस कर लो तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 7/8। गॉट इट? इसको ये करने का और तरीका है, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूंगा। मेरे को ये कैलकुलेट करेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन यूपीएससी। स्टेज तो भूल जाओ ना, हम तो सारे स्टेज एज्यूम कर दिए कि सब कुछ स्टेज सब कुछ करने के बाद क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी थी हाफ। अब आप ये बताओ कि 6 चांसेस में से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मेरे ब्रेन से सॉरी सर। इसको मैं करने के 2-3 तरीके बताऊं। 2-3 तरीके हैं इसको करने के। एक आदमी आगे 1/2 हटा देंगे। 1/2 हटा देंगे। 12 हटा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किस में से? हाँ मेरा 6 चांसेस भी हो। किस में से हटा देंगे? 1 में से 11/2 शायद मतलब तुम्हारा होना ही होना है। चांस डबल करके नहीं, ये तो मैं अभी प्रूव कर दिखाऊंगा, होना ही होना है, बट ये आंसर गलत है। सर प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अगर वो एक बार हो सकती है हर बार ये जो नंबर ऑफ केसेस है ना, कितने बन रहे हैं तो पता है? देखो ज़्यादा तो नहीं बन रहे। बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जैसे मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, सुनो मैं एक केस दिखाता हूँ। जैसे आपका पहली बार में नहीं हुआ, नो, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में नहीं हुआ, चौथी बार में नहीं हुआ, पांचवी में नहीं हुआ, और फिर यहाँ पे हो गया डन। या जगह यस कर देता हूँ। आप समझ रहे कितने केस बन रहे हैं? एक केस ही हो सकता है पहली बार में ही हो गया तो आपको बाकी सब बैन हो जाएगा, क्योंकि आप फिर अटेम्प्ट नहीं दे रहे। हाँ जो भी है। या हो सकता है आपका पहली बार में भी हुआ, दूसरी बार में हुआ, तीसरी बार में हुआ, हर बार दे रहे हैं, हो रहा है। हाँ मन कर रहा है, हर बार IRS मिल जा रहा है। ITS से कुछ नहीं, कोई IAS बनना चाह रहा है। ये 64 तो नहीं होंगे सैंपल स्पेस? हैं? 64 कितने हैं? 62 तो लग रहा है। नहीं देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना था, यहाँ पे कितना था सैंपल स्पेस? अच्छा नहीं 16 नहीं, एक बार क्लियर। 216 नहीं,
और मैं देता हूँ, अगर दो ही पॉइंट थे तो कितने केस बन रहे थे? सर ये तो हाफ इंटू हाफ से केसेस बने। सुनो, अगर दो ही थे तो ये केस आ रहे थे, हाँ, और एक था तो इतने केस आ रहे थे। हाँ, ये केस वो केस, आप समझ आ रहा है कितने केस बन रहे हैं? ये तो तो 3 में 32 लग रहा है जहाँ तक है सक्सेस का रेट। मैं तो 1/2 की पावर 6 लग रही थी। 3 में 32 नहीं यार, ये 2 की पावर 1 है, only 2 likely outcomes, ठीक है? 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 नंबर ऑफ केसेस है, ये 2 की पावर 3 नंबर ऑफ केसेस है। 2 over 6 2 से 6 कितना है? 64 64। सर 1/2 की पावर 6 है। बट हमें ज्यादा एटमॉस्ट तो 1 ही चाहिए ना। हाँ वो ठीक है, मैं तो ये बोल रहा था, आपका ये सवाल था कि कितने केसेस बनेंगे, मैं बता रहा हूँ 64 बनेंगे। हाँ ये तो नहीं हो गया। ये तो हो गया था। हाँ, ये आ गया था। हाँ तो रेज बाय 32 प्रोबेबिलिटी जहाँ तक है मेरी आ रही है। Now, what is the probability की? एक ही बार में होती थी। नहीं एक ही बात नहीं, मैं अब ये मैं probability पूछ रहा हूँ कि हो जाएगा, इसकी probability क्या है? हो जाएगा। 63 by 64। मेरे को लगा एटमॉस्ट 1 है। नहीं एटलीस्ट बोला था ना, सक्सेस का है भाई, हमें सक्सेस का बताना है। What is success? Success is you succeed at least once. At least once is a success. नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट का तो हाफ ही है, वो तो या तो होगा या नहीं होगा, वो तो है ही। हाँ बहुत हाई चांस हो गए। मेरे को लगा सिर्फ सक्सेस होना है, दोबारा पेपर देके गया जाएंगे सिर्फ एक बार हो जाए। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं। इसमें पता है क्या है, देखो कौन से प्रोबेबिलिटी मिली हुई है। ये जो आपका आया ना आंसर, क्या है ये चीज समझ आ गई कि इसका आंसर 63 by 64 आएगा, सबको समझ आ गई? हाँ जी आ गई ये समझ? 63 by 64 आपको नहीं समझ आया? नहीं सर वो नहीं समझ आया, वो आप इसे करके दे देखो ये जितने भी केसेस बनेंगे इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केस होगा जहां पे 6 बार n आ रहा है, राइट? बाकी सारे ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना, होने की 1 by 64 1 में से माइनस कर दो, 63 by 64। कितने केसेस आ रहे हैं जिसमें एटलीस्ट एक बार y आ रहा है, बाकी सारे केसेस में 63 केसेस में 63 by 64 इस तरह भी आ रहा है। ओके ये कितना आगे लग रहा है ना सर देखने में, है ना? कितना आइडिया लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, हद से ज्यादा मेहनत करी, सब कुछ कर दिया, उस तब भी हाफ ही है प्रोबेबिलिटी एक बार हो जाने की। और अगर नहीं भी बढ़ा तब भी इसलिए मैं कहता हूँ पहले करना क्या है कि सारे जो स्टेजेस है ना उसकी सही प्रिपरेशन हो जाए, तब पेपर देना है। हाँ सारे स्टेजेस की, तो आपके पास ये आइडिया था आंसर। आपके ऐसे अब देखेंगे वो वाला सीन। हाँ ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए बस पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो, किसी का ऑप्शन क्योंकि हाँ वो ये होता है ना कि प्रीलिम्स इंतजार वही नहीं हो रहा, तो मैंने एक बार वो आ जाती है, इंसान अपनी जिंदगी का एक ही मकसद रख लेता है कि मेरे को तो प्रीलिम्स पढ़ना है। नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग 2 बार ऑप्शनल रखा और मैं सिविल इंजीनियरिंग में इतना उलझ गया कि मेरे को प्री पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। पहला ऑप्शन को सिविल इंजीनियरिंग, हाँ फिलोसफी के लिए बात, फिर मैं जैसे ही मैंने फिलोसफी लिया तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, क्योंकि फिलोसफी बहुत छोटा ऑप्शनल था। छोटा है ऑप्शन तो हाँ अब हाँ फिलोसफी बहुत छोटा ऑप्शनल है ना भाई। हाँ 2-3 महीने हो जाता, ठीक है वो करा तो मेरे को प्रीलिम्स के लिए टाइम ही टाइम था, मैंने पढ़ा हो गया। बस फिलोसफी ऑप्शनल से मेल निकालना बहुत मुश्किल है। ये मेरे को बाद में समझ आया कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग ही रखना था। इसलिए मैं कहता हूँ फिलोसफी ऑप्शनल को, लेकिन फिलोसफी ऑप्शनल से प्रीलिम्स हो जाता है, काउंटर इंटरव्यू के बाद कोई भी चीज ओवरलैप नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ हो जाएगा। अरे इतनी बकवास मारनी आ जाती है, पूछो हम देख रहे हो उसके लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं पढ़ने की, ठीक है। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है, वो जो आप कह रहे थे ना पहली बार में हो गया,
ठीक है, चलो उस तरीके से करते हैं। मान लो आपका पहली बार में हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। 50% ऑफ द चांस पहली बार में, ठीक है। दूसरी बार में हो जाएगा, इसका क्या चांस है? 1/4। यस, 1/4। क्यों? क्योंकि पहली बार में आपका नहीं हुआ, फेल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी थी और फिर पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1/4। ठीक है, कितना हो गया? 50% प्लस ये जो 64 है ना, इसको मैं बता रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इसका मैं, ठीक है। प्लस अगली बार, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में हो गया, प्लस 12.5%, ठीक है, प्लस 1/16 इसका जो भी होता है, ठीक है, प्लस 1/32 प्लस 1/64, इन सबको जब आप ऐड कर देंगे तो टोटल आपका आंसर आएगा 60/64, वो जितना भी परसेंटेज बैठ रहा है वो 98 समथिंग, 98.7 समथिंग परसेंट बैठ जाएगा। 100% तो क्या ही होता है इससे यार, खुशी मनाओ हैं, 99% वो 99% है, उसको ही मार भाई वो यूपीएससी है। यूपीएससी कोई भी चीज नहीं, 100% तो कोई चीज नहीं होती। नहीं, अरे हम क्वांटम वर्ल्ड में जी रहे हैं। क्वांटम वर्ल्ड तो ये कहता है कि इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है, मैं इसको गिराऊं और ये ऊपर भाग जाए। ये नीचे निकल जाए। हाँ, वो बात अलग है, वो बात है एस्ट्रोनॉमिकली लो, इम्पॉसिबल है वो ऑलमोस्ट, ठीक है। बट साइंस में इसलिए कहते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नहीं, लाइफ टाइम में नहीं देगा वो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे कुछ बैठेगी थी कि एंड ऑफ द यूनिवर्स में जाकर एक केस ऐसा बनेगा। एस्ट्रोनॉमिकली लो का मतलब ये है, एस्ट्रोनॉट से गलती पाते हैं तो करते हैं ना क्या? अरे वो तो आदत पड़ जाती है ना। ठीक है, पेन को फेंक देते हैं नीचे। ठीक है। तो आपको ये समझ आया? अगर अज्यूम करो यही चीज हमें अगर कैलकुलेट करनी थी, आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ ना होकर 1/3 2/3 कि बहुत मेहनत करी और अब आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि अगर आपने 3 बार अटेम्प्ट दिया उनमें से एक बार तो हो जाएगा, है ना। अगर उस तरीके से इसको करें, इसको मॉडिफाई कर लें, अब मैं इतना बता देता हूँ, इस तरीके से नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, इसी चीज को आप कैसे करेंगे? सैंपल स्पेस तो सब कुछ नहीं, सैंपल स्पेस यही है, सैंपल स्पेस यही है। अब सैंपल स्पेस से होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपकी पहली बार में हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। दूसरी बार में हो जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सवाल ये, पहली बार में नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? नो, 2/3 नहीं हुआ, 2/3। पहली बार नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, और अब इस बार हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी गॉट इट। ऐसे ही मान लो पहली बार में नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी ये थी, दूसरी बार में नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 2/3, और फिर तीसरी बार में हो गया 1/3, ठीक है। और इस तरीके से केस बनेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आपने कसम खाई थी मैं 3 ही अटेम्प्ट दूंगा, ठीक है। जरा कैलकुलेट करोगे कि 3 ही अटेम्प्ट दूंगा और आपकी हर बार होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/3 थी, कि कैलकुलेट करके बताओगे आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप फिर भी क्लियर कर लोगे? बताओ। 3 अटेम्प्ट्स और 1/3 प्रोबेबिलिटी, सक्सेस रेट यही है। यस। इसको कैलकुलेट करो, कितना है? 80/81 3/3। इससे बेटर कैसे होगी प्रोबेबिलिटी? और हमने रिड्यूस करी ना प्रोबेबिलिटी होने की, हाफ से 19/20 हैं? 19/27 19/27 आ रहा है, यस सर। 26/7 नहीं आया। 19/27 आ रहा है ना? नहीं होनी चाहिए। एक ये ये होने की है, होने की है। ये होने की है, फिर भी 50% से ज्यादा है आपकी प्रोबेबिलिटी, फिर भी यू आर मोर लाइकली टू गेट सिलेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। बस क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी सब्सिक्वेंटली ऐड होती जा रही है ना। एक बार आप सक्सीड हो जाएंगे, दूसरी बार, पहली बार नहीं हो तो दूसरी बार नहीं। आइडियल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें आइडियल नहीं देखते हम, ठीक है। हाँ, आइडियल इस सेंस में देख सकते हैं कि हर साल हो सकता है कंपटीशन बढ़ता चला जाए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/3 रहने की जगह स्टेबल ना रहे और कम हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो होना शुरू हो जाए, तो 1/3 से नीचे चलने शुरू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। लेकिन अगर आइडियल केस का मतलब ये है कि आप आइडियली फिट रहे मेंटली, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहे, ठीक है, और कंपटीशन सब्सटेंशियली इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो आपका चांस क्या है कि लगभग इसको जब 6 चांस तक आप करोगे ना, इसका भी जो प्रोबेबिलिटी कुछ आती है वो 95-96% आती है। नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, मतलब हो ही जाएगा, जब आप बार बार करोगे तो हो ही जाएगा। आपने 1000 बार अगर कॉइन टॉस करा है, एक बार भी टेल ना आए, कैसे पॉसिबल है? बट उसका तो नेचुरल सिलेक्शन अलग था ना। समझ रहे हैं? हम सबसे क्या ये क्या है कि स्टैटिस्टिकली कोई भी चीज लाइकली हो जाती है जब इनफाइनाइट होता है तो हमने सबसे सेलेक्ट सिलेक्टेड डिस्कस है किस बार में क्या डार्विन के नेचर ऑब्वियसली हम वी हैव ऑलरेडी सरपास द कॉम्पिटिशन। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने डाइस 5 और 6 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए? क्या फिर से? हाँ कितनी बार फेंका उसको तो? एक ही बार फेंका है ना। नहीं, जब तक 6 ना आ जाए फैक्टर है। हाँ तो बस कि मैं सवाल ही नहीं समझा। ये डाइस है सर, हमें 6 लाना है उसमें, तो हम कितनी बार फेंके कि हम 6 आ जाए उसमें? देखो ये ना सवाल ऐसे देखने में आसान लगता है और ये मैं बताता हूँ ये है डिफिकल्ट। कितनी बार फेंके का मतलब ये है कि एक्चुअली पूरे सैंपल स्पेस में एक कंडीशन ये भी बनेगी कि आप कितने भी बार फेंकते हो और आए ही नहीं, ठीक है। बट ये जो आउटकम आएगा ना वो इसके अब यहाँ पर आता है स्टैट्स कि जनरली ऐसा होगा कि ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ कि जो 6 आउटकम है वो आपका मोस्ट लाइकली इवेंट होगा। मतलब ऐसा गेम मान लो 20 लोग खेल रहे हैं, ठीक है, या मान लो हजारों लोग खेल रहे हैं, सही है, ठीक है, ज्यादातर लोगों को 6 चांस में उनको 1-6 एटलीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा बंदा होगा जो इन्फिनिटली देता ही जा रहा है, उसको नहीं मिला। कैंसिल हो जाता है। ऐसा है, मतलब इसको इस तरह देखो कि जब आप लूडो खेल रहे हो ना, साथ में अगली बार जब लूडो खेलो हर एक बार नोट भी करते जाना क्या आ रहा है। ऑनलाइन वाला मत खेलना है ना। तो जब उन सबको प्लॉट करोगे ना, उन सबको मतलब प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आपको 6 चांस, हर 6 में से एक बार 6 आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये एक बार आने का है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है 6 आने की बस, ठीक है। लेकिन आपको 6 मिल ही जाएगा, इसके नंबर ऑफ चांसेस निकालने हैं, ये आसान नहीं। आसान क्या है, ये इम्पॉसिबल है, हम कह ही नहीं सकते, ये इनडिटरमिनिस्टिक है, किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये चीज हो गई। अब हम अच्छा एक चीज और, स्टैटिस्टिक्स में 1-2 चीजें और होती हैं। क्या आपको पता है मीन का मतलब क्या होता है? पहले पढ़ चुके हैं हमने, एवरेज है ना, मीडियन एंड मोड, जो रिपीटेड देखो मोड क्या होता है? अरे नहीं नहीं वो तो सिंपल है, वो तो सही है, वो है क्या बोलते हैं इजी लेवल। मैं उसके हम फॉर्मूले यहाँ ना रख रहे हैं, वैसे अगर आपको समझ लो ना, ये हम इंट्यूटिव वे में सब सारे फॉर्मूले को समझ लेगा। मेरे को याद भी नहीं है, मैं हर बार सही लिख देता हूँ, ठीक है। वो उनको भी समझना है, इंट्यूशन है, लेकिन वो हमारे क्लास के स्कोप के बाहर जा रहा है। हम बस क्या करना चाह रहे हैं, 3 डेफिनेशंस बताना चाह रहे हैं आपको। क्या कि मोड क्या होता है? वो आउटकम जो ज्यादातर टाइम आ रहा है, ठीक है। मीन क्या होता है? जितने भी आउटकम्स आए उनका एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या हो गया कि इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, इस तरफ जितने हैं उस तरफ कितने, वो एवरेज हो गया। और मान लो जो फाइनल आउटकम था, जो कि हम यहाँ कह रहे थे इनफाइनाइट आ रहा है, मान लो, लेकिन इनफाइनाइट नहीं 100 आ रहा है, ठीक है। 100 और 0 के बीच में जो आ रहा है वो है मीडियन फिगर।
0 100 नहीं एवरेज नहीं। इसको इसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, हमारे देश की वो लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में हम क्या पैरामीटर लेंगे? हम लेंगे लोगों की इनकम पर कैपिटल। हाँ, पर कैपिटल इनकम ले लो। एक्चुअली हम लोगों की इनकम ले रहे हैं, हाँ एनुअल इनकम ले रहे हैं, ठीक है। और एनुअल इनकम शायद ऐसी कुछ आएगी, ऐसे लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अंबानी नीचे नहीं है, हो गया ये साइड, ये सेक्शंस में हमने इनकम ले ली थी ना, नीचे और इधर ऊपर लोग हैं। हाँ ठीक है। और ये नंबर ऑफ पीपल, तो गरीब से ज़्यादा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास। नहीं मिडिल क्लास यहाँ है। मैं ये कह रहा हूँ एकदम दयनीय स्थिति, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब जिसको वाकई में खाने को ही नहीं मिल रहा। हमारे देश में केसेस अब कम बचे हैं। बीपीएल कार्ड वाले। बीपीएल तो यहाँ है, ये सारे लोग बीपीएल हैं। उससे पीछे क्या होगा? मतलब बीपीएल को ये मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है। हो सकता है वो इतना गरीब हो जिसको राशन ही नहीं मिल रहा है, एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है किसी वजह से, ऐसे रिमोट लोकेशन पर रहता है, मतलब एक पहाड़ और 2 नदी पार करके जाना पड़ता है राशन, ठीक है। वो गरीब वो ज्यादा करेगा। फिर ऐसा बंदा क्या करेगा? वो मजे करेगा। क्या वो कहेगा? मेरे को लेना ही नहीं राशन, मैं चिकन खाऊंगा डेली। जंगल में है ना, अगर 2 नदी एक पहाड़ आ रहा है, वो पक्का जंगल में है। हाँ जो भी है, कहीं तो होगा भाई। अज्यूम करो एक पहाड़, दो नदी आ रही है, जंगल। चलो छोड़ो। अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या हो गया? अब इसका जो एवरेज लेने चलेंगे, ठीक है, जब एवरेज लेने चलेंगे, ये वाले लोग जो है ना, ये वाले लोग जो कि एक्चुअली यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, अंबानी भी बहुत आगे आ रहा होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे आ रहा होगा, ठीक है। अब उसकी इनकम को ऐड करेंगे इंडिया की टोटल इनकम में। अब टोटल इनकम कैसे लगती है? सारी इनकम्स को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो इनकी इनकम इतनी ज्यादा है, जब उसको ऐड करेंगे, जो एवरेजिंग आएगी ना, बहुत मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये इसको ड्रैग डाउन करेंगे, राइट। तो हमारी जो एवरेज आएगी ना, ऐसा कुछ आएगी कि मान लो ये आ गई हमारी एवरेज, और कितनी है हमारी एवरेज? $2000 कुछ पर कैपिटल, हाँ 2700 कुछ है, 2700, तो 2700 ये डॉलर कितना होता है? $2700 पर पर्सन हमारी एवरेज है, ठीक है। मोड क्या होता है? मैक्सिमम लोग कहाँ एग्जिस्ट, मैक्सिमम वो कौन, मतलब वो वाला कौन सा सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला हो? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सेगमेंट कौन सा है? ये वाला मिडिल क्लास तो कितना है? आई थिंक इंडिया की मिडिल क्लास से 8-10% है, ज्यादा नहीं। उसमें भी तो लेवल्स बांट रखे हैं। हाँ, उसमें भी लेवल्स बांट रखे हैं। ज्यादातर लोग गरीब हैं आज भी। भाई तो 30,000 कमाएगा तो टॉप 10% में आ जाएगा इंडिया में। यस, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। टॉप 10 में आ जाओगे, टॉप 10% में आ जाएगा। 20,000 रुपए महीना, टॉप 20% है वो, टॉप 10% इंडिया का। हाँ वही तो, इंडिया वाकई में गरीब कंट्री है। हाँ इतना ज्यादा गरीब है। नहीं गरीब नहीं है, बस पॉवर्टी। नहीं, अरे यार, इक्वालिटी लेवल कुछ और एक्सट्रीम पॉवर्टी हल्की कम है ना। नहीं इक्वालिटी लेवल की बात कर रहा हूँ ना। वो सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन मत करो, इंडिया गरीब है। सिंपल बात है। हम अगर वो यूं शुगरमोर बन जाए और यूं गड्ढा खोद के सर नीचे दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है खतरा टल गया। हम अमीर हैं, हम अमीर यहाँ बैठे हो तुम अमीर। हाँ यहाँ बैठे हैं तो अमीर है ना। तो मेरे को कुछ नहीं अंबानी से थोड़ा ही कम है। ठीक है, हम वहाँ पर हैं, हमारे से अंबानी का
डिस्टेंस है ना, उतना ही हमारे से करीब का डिस्टेंस है। मतलब हम बीच में बैठेंगे। हम बीच में बैठे हैं, इसको कहते हैं मिडिल क्लास। ठीक है, ये हो गया मोड मोस्ट लाइकली वाले लोग। ठीक है, मीडियम क्या हो गया? मीडियम हो गया सबसे अमीर बंदा और सबसे गरीब बंदा, उसका मिडिल तो बहुत आगे आया था। सर ये भी सुपर रिच है। ये 10 रुपए और 10 करोड़ का लेंगे तो वही होगा। हाँ, वो 5 करोड़ का है वो बंदा, वो भी सुपर रिच है। लेकिन एक चीज है, हाँ, क्या बताओ। सारे कंट्री से ग्राफ ऐसा होता है हाँ, कि मतलब मोस्टली पॉपुलेशन मिडिल से नीचे होती है हाँ, सारे हाँ। राइट से ना। तो यहाँ पे इस पूरी मीन मीडियम मोड में तो नेचुरल ये जनरली बहुत फालतू की चीज लगती है। ये सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है ना। और ये ठीक है, ठीक चीजें बता देती है ये चीज। सर ये जीनी कोएफिशिएंट इसी से दिमाग करते हैं। हाँ? जीनी कोएफिशिएंट गिनी। हाँ, गिनी तो हम वो भी इनकम्प्लीट है। हाँ इनकम का है, बट वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे ही कुछ है, ऐसे कुछ होता है, ये सब करना होता है। लेकिन उसमें वो थोड़ा सा अलग है वो ग्राफ, वो क्यूमुलेटिव। हाँ, बट ये क्यूमुलेटिव करता जाता है ना, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन क्यूमुलेटिव। सर वो वाला क्या था जो वैक्सीन्स के लिए कर रहे थे? ठीक है, अब देखो और चीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये तो चलो ये डेटा हो गया, एक और बढ़िया डेटा लेता हूँ और वहां पे आपको समझ आएगा मीन मीडियन मोड तीनों ही अच्छी चीज है। ठीक है, वो वाला ग्राफ बताइए। मतलब कहने का मतलब है कहीं पे मीन बहुत अच्छी चीज लगती है हमें देखने में, कहीं पे मीडियन, कहीं पे मोड। आप समझ रहे हो? तो रुको एक ग्राफ लेता हूँ और वही है। तो ये ग्राफ देखो कि यहाँ पर है हमारे नंबर ऑफ पीपल, वैसे ही जैसे हम ले रहे थे नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं हाइट, वेट, कुछ भी नेचुरल पैरामीटर ले लो। ठीक है, और चलो हाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एवरेज हाइट इंडिया में मैन की 5'4" टाइप कुछ होती है, 5'8" होती है, ये 5'6", 5'5" कुछ होती है। एवरेज 5'8" नहीं, 5'5", 5'6" कुछ है ना। तो ज्यादातर लोग एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। मान लो ये है 5'5", ठीक है, 5'4", 5'8", ठीक है। और भाई कुछ तो बहुत ही बने हुए एकदम ड्रॉप टाइप के किसी सिंड्रोम से ग्रस्त होंगे, 3 वाले होंगे, बहुत कम लोग होंगे, और फिर ज्यादातर ऐसे होंगे, और फिर ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। ये कैसे हो गया? ये हाइट ऊपर गई। ये नंबर ऑफ पीपल है, 5.5 वाले सबसे ज्यादा है, ऐसे हाँ है ना। तो एक आध बंदा कोई ऐसा भी होगा कि भाई वेट कर लीजिए सर। किसके जैसा? वेट कर लीजिए सर एंड में आएगा तो एक सेकंड रुको, इस ग्राफ को थोड़ा सा ना स्क्यू कर दो, स्क्यू करना। और मान लो खाली तो फाइनल बॉस है नहीं सिविल हम इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे 7 पे तो सब खत्म ही हो रहा, कोई है ही नहीं इसके। एक्सेप्शन है। ठीक है, एक आध मुश्किल से, बास्केटबॉल खेलने है ना। 3 वाले फिर भी मिल जाएंगे, 3 वाले फिर भी मिल जाएंगे, 7 वाले मिलना मुश्किल अमेरिका में भी जाते हैं पता नहीं, होगा जो भी है। बट द पॉइंट इज द ग्राफ इज अ बिट स्क्यूड टुवर्ड्स ये डायरेक्शन, है ना। ऐसे केस में आपको जो मोड मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो ये और ये जो मोड मिलेगा ना, एक्चुअली कौन सा मिलेगा कि मान लो 5.6 या 5.7 पे मोड मिल रहा होगा। ठीक है, एवरेज मिल रही होगी यहाँ। एवरेज कौन सी जगह है जहाँ पे इस साइड का एरिया उस साइड का एरिया बराबर है, वो होगा 5.5। ठीक है, और मीडियम क्या होगा 3 और इसका एवरेज वो होगा 4। किसी भी ग्राफ पे मीन मीडियन मोड आपने कहा सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, यस, कि आप कोई भी बंदा आप रैंडमली पकड़ लो, क्या वो कौन सी हाइट है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है ना, वो कौन सी रिपीट हो रही है कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई वी आर 5'6", जो भी है ऐसे कुछ हो रहा है। लेकिन जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज क्या होगा वो हमारे पास कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी लोगों को थोड़े से ज्यादा है। मोड 5'8 है
एवरेज 5 है। स्टेट्स में भी वेरी करता है। हाँ स्टेज के हिसाब से भी वेरी होगा जो भी है। But कोई भी नेचुरल पैरामीटर जब आप ऐसे लेने की कोशिश करोगे ना ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। एवरेज लेते हैं ना कि ज्यादा वेरिएशन ना हो, लाइक स्टेट का बोल रहा था ना, अगर स्टेट का वेरी होता तो एवरेज ले लेंगे। पहले सभी स्टेट का एवरेज लिया हमने और फिर सबका एवरेज ले लिया तो आ जाएगा ना एवरेज हाइट क्या है। हाँ वो भी है बट आपको ओवरऑल समझ आ रहा है ना कि स्टेट्स किस तरह काम करते हैं, इस तरीके से पूछना होगा। आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है 11 बजे कोई पॉइंट का फायदा हम लास्ट क्लास में कुछ रीजनिंग का हमने कुछ करा था ना। नहीं करने वाले थे। सत्तर हो गए ना बोला। उसका देखना हाँ वो केजरीवाल कितने जा रहे हैं उसमें पानी खाते हैं पानी खाते हैं क्या हो गया? 300 कुछ वोट्स आ गए केजरीवाल बस भाई और बोले वो गंदी यार वो अभी जो करेक्ट सीन होती है वो आ रही है अपनी सीट पे। कौन है जैसे आतिशी थोड़े से वोट से आ रही है तो वो बनाए कि तू कहां से उसकी कुर्सी तो गई फिर ऐसा मिनिस्टर हुई नहीं शायद अभी तो वोट चला जेल में यार और कहां जाएगा देखो मेरे को लगा नहीं अभी तो लग रहा है यार कहां से आ रहा है इतना दिखा रहा हूं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है बैग में वैसे चलो ऐसा करते हैं कुछ सिंपल सवाल कर लेते हैं रीजनिंग के। ठीक है तब तक हम कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल करते हैं जैसे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पैटर्न है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ ऑर्गेनाइज वे में कितना कुछ सीखना होता है पता है ये पर आप श्योर हो 28 में चलो ऑप्शंस में दे देता हूँ ऑप्शंस में बता देता हूँ 28 24 20 16 ट्रायंगल कर जाते हैं देखते हैं एक बॉक्स में ऐड करना है अरे तो एक दो बॉक्स जोड़ के बीच वाला क्लिक बनेगा क्या दो बॉक्स जोड़ के बीच में ट्रायंगल का बनना बन तो रहा है तो जोड़ के बीच में ट्रायंगल उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा फिर ऊपर साइड भी बन रहा है 28
अब अच्छा हाँ आप कोई काउंटिंग छोड़ कर दो, इसके लिए एक बेहतर तरीका क्या है तो बताइए कि सबसे पहले छोटे काउंट करो, तो 12 12 छोटे वाले ठीक है, फिर मीडियम वाले काउंट करो, 6 ये वाले इंग्लिश वाले ले रहे हैं। ये कितने हैं? 12 12 ही है, ठीक है, और फिर उससे बड़े वाले काउंट करो, उससे बड़े ना। 4 एक दो ऐसे ऐसे बन गए और दो ऐसे। एक साइड में और यहाँ पर ऐसे ऐसे दो बन जाएंगे। 1 2 3 अच्छा ऐसे दो को मिला के यस, ऐसे। ठीक है, क्या इससे बड़े भी कोई हैं? नहीं। बस आ गया आंसर, 12 24 28 बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं यस, आते हैं। ये आया था 2008 में, फिर उसके बाद नहीं आया ना उसके बाद एक आया 2011 में, 17 में नहीं आया। हाँ मतलब ये बहुत आते हैं। ये देखो ये सवाल आ क्यों रहे हैं, ये बस ये चेक करना चाह रहे हैं आप कितना ऑर्गेनाइज वे में सोच रहे हो, ठीक है। अगर ऐसे एक एक करके काउंट करने बैठोगे और उसमें कभी बड़े वाले काउंट कर रहे हो कभी छोटे वाले काउंट कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं है ना, ये ऑर्गेनाइज वे ऑफ थिंकिंग है। अगर इस तरीके से आप सोचोगे कभी गलत नहीं जाएगा, वरना टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देते हैं इसमें, तो यही करना पड़ेगा ना। हाँ बस यही करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको काउंट करने हैं। यार इसका एक मिनट देखिए कोई एसएससी वाला टीचर बता रहा है क्या यार नहीं भाई फॉर्मूला मत लगाना है, कुछ भी लगा देना, सॉरी ठीक है, ठीक है। अब करना क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द ग्रिड? सबसे छोटे वाले ये सबसे बड़ा ऑप्शन में दे देता हूँ, 27 26 23 22, कितने ट्रायंगल है इसमें? यस, तो छोटे हैं। पता नहीं, एक बीच पे आ गया 25 भी देखो। मुझे बताया मैं तो देखिए 20 से आगे जा रहा है। हाँ हो गया 26 मेरे भी 26 आ रहे हैं। 26 हो गया 26 हो ये गया। कौन सा है? पता मैं आपके पास गिने नहीं रहा था, तो सबसे बड़ा वाला है ना उसका गिने नहीं रहा था। मीडियम 3 है ना। मीडियम 3 है चाहे सबसे नीचे वाली रो में मीडियम वाले 3 बने मीडियम 3 है क्योंकि एक सेंटर में भी बनेगा। हाँ, और 3 ही है एक ना। उसको उल्टा बन गया, 4 इस दो और बड़े बनेंगे दो दो थोड़े और पता नहीं, चलो 25 एक बड़ा वाला चलो ठीक है। आपने सबसे पहले स्मॉल गिने कितने हैं? 20 40 16 है 16 है small। 20 आ रहे हैं। तुमने पक्का 2 गलती करी और फिर आंसर सही है। हाँ स्मॉल तो 16 ही है 16 नहीं नहीं अरे यार सबसे छोटे वाले जो दिख रहे हैं साफ साफ वाले। हाँ तो 20 है। कैसे? एक तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे होगा ना? 3 है 26 ऐसे होता है। मैंने 6 नंबर गिन लिया, 20 नहीं एक तो आ ये हो गया रहा। ये छोटे वाले 16 ही है ना? हाँ हाँ? मैं तो 16 ही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इनको ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। ऐसे हाँ ये भी हो गया इसका पता नहीं भी छह होगा ना? ऐसे ठीक है, सही है, ये पढ़ने के लिए
सेकंड डिग्री के देखो कितने आ रहे हैं, उससे थोड़े से बड़े वाले। हाँ, छोड़ दिया, मुझे देखना पड़ेगा। आप देखो हाँ, 22 है। सर उल्टा हुआ ट्रायंगल हैं? एक उल्टा हुआ ट्रायंगल उसको काउंट करो 5 लग रहे हैं। 2 डिग्री हाँ 2 डिग्री बताओ कितने हैं? 22 ऐसा है सर ऑप्शन 20 उल्टा भी तो है। 2 डिग्री वाले 7 हैं, ये नहीं है एक बीच में भी तो सेकंड है, उल्टा भी तो है। बाकी सब सीधे हैं। हाँ, ये वाला। हो ना? हो गए। वो मैंने एक्शन चार बहुत स्मार्ट डाल दी। उल्टा 2 डिग्री वाले, 4 डिग्री वाले। सही बात 1 2 3 ये कितने हैं? 2 26 हो गए बड़ा देखिए वीक हाँ सेंटर में। 26 तीन ही है। ठीक है। 1 2 हाँ 3 है। अरे, हाँ 3 अरे ऐसा है। ये वाला भी तो था वही कि पहले नहीं गिरा था मेरे को नहीं पता गिना कि नहीं, तुम बताओ। 3 डिग्री में तो 3 बॉक्सेस इंक्लूड करके 26 मैं 26 किसे है? सबसे बड़ा 1 27 पता नहीं क्या कर अरे रहे भाई हैं। पूरा पूरे सीरीज लग रही है ट्रैक बिल्कुल मिक्स रहता नहीं है। मेरे एक दोस्त था, जब भी 4 ऑप्शन होते थे ना वो सबसे बड़ा था। तो जनरल प्रोबेबिलिटी सब समोसे। जो मैंने बोला था ना ऐसे वाला 3 बट ये नहीं होगा ना सबसे बड़ा वाला ऑप्शन। ना हमेशा थोड़ी चले गए। हां वही 3 डिग्री वो 4 सेकंड डिग्री सबसे अलग वो भी आंसर हो सकता है उसमें। मैंने ये देखा और फिर ऐसे तीन हो गया 6 नंबर और शेप वाले यही है। अब हम करते हैं अरेंजमेंट वाले। अरेंजमेंट पैटर्न रुको मैं आपको सवाल ही देता हूँ, ठीक है? मेरे को पता है इसको क्या बोलेंगे। 7 और 3 10 16 26 प्लस वो आगे बड़ा वाला भूल जाते हैं ना, बार-बार भूल जाता है। ठीक है चलो अब हम क्या करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको, ठीक है? कुंडली पता है कैसे होती है? स्क्वायर के अंदर लाइन से चलती है और स्टार एंड डायमंड ऐसे बनी रहती है तुम्हारी पता नहीं, इसे तो कागज तो नहीं कहते हैं पता नहीं है ये स्टार एंड डायमंड पैटर्न, ठीक है? और इसको हम नोट कर देते हैं। स्टार और ट्रेड थे ठीक है और दे रखा है हमें वो रोटेशन होगा। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे डी है। क्या है? ट्रायंगल एंड डी। दूसरा डी ट्रायंगल नहीं, एक्चुअली इस डी में ये भी निकल रहा है, मेरे को लग रहा है सूरज है। अच्छा अब हमें ये भी सीखना पड़ेगा सर ठीक है फिर ट्रायंगल नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नहीं है ना। ट्रायंगल नेक्स्ट कौन सा बनेगा? अब फिर आ रहा है ट्रायंगल एंड बहुत ही रेयर पोजीशन पे लेके चलना है। इतना दूर क्या कर रहा है? क्या निकाल रहा है वो ऑड वन आउट तो गायब हो जाता है। यस अब सवाल करना है हमें यार, इसको और फ्लो कर लेना चाहिए था, ये तो होते हैं सर सर हो गया। बड़ी जल्दी हो गया। हाँ सर सूर्य सबसे पहले कहा जाएगा हाँ। और ट्रायंगल सबसे उसके नीचे नीचे आ जाएगा ट्रायंगल सबसे नीचे इस वाले के नीचे हाँ सभी और बना रहे हो? नहीं और ये ऑप्शन अच्छा पैटर्न जो ये सन है ना ये तो घूम रहा है वो तो ऊपर आ गया और वो 3 उसमें घूम रहा है ये ऑप्शंस हैं
बाहर बाहर ऑप्शंस बनाने के बाद उससे नेक्स्ट पैटर्न कौन सा वो मैं टाइमिंग ये सेंटर में आ जाएगा सूरज मैं तो टाइमिंग एक सूरज सेंटर में आ जाएगा एक ऑप्शन है ये, ठीक है, और ये सेक्शन में आएगा बीच में ऊपर और वो ट्रायंगल जो है लेफ्ट कॉर्नर पे पड़ेगा एक ऑप्शन है यही चीज एंड ये नाम भी रवि देगा उसका तो सूरज ही ये है। है सर आंसर। हाँ मेरे को यही तो लग ये रहा है। यही लग रहा है। अभी तो सबसे ऊपर अच्छा ये लग रहा है, यही वाला लग रहा है। सबसे दूर। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये अंदर वाले स्क्वायर में घूम रहा है सूरज और ब्रैकेट बाहर वाले स्क्वायर में भाई शनिवार ही है इसमें। अभी तो सर ऊपर ही रहेगा ना। हाँ रवि ऊपर ही रहेगा। ओके, ठीक है। तो रवि ऊपर है। सन को सूरज है ना। किसका सब नीचे रहेंगे चलो, ठीक है। हाँ ये है। चलो आगे हम Maybe voting लोग होते हैं। एक बजे रिजल्ट कब तक आएगा भाई ये बताओ। अच्छा वो एक ही बात नहीं, सब्जी लेके जाता हूँ इसलिए लेके जाता हूँ ये कमाल है। ये बात लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? 300 वोट आएगा। तो जाएगा। हाँ, मैंने भी कहा अभी last, ऐसा तो सीएम चला जाएगा। अच्छा पता है वो नेक्स्ट क्या छूट गई काफी अभी सीखा था। सबकी छूटी है, सबकी छूटी है। पता नहीं चला ऐसा ना बोल रहे। कितने हो गया? ओह माय गॉड। अरविंद केजरीवाल करते हैं। चीजें तो आती हैं। दैट इज सकते हैं। तो जानते थे नहीं मेरे पास है। साला केवल साला टाइप चार्ज नहीं होता उससे वो चार्ज भी नहीं। कुछ दूसरे दूसरे एडवर्टाइजमेंट नहीं अच्छा, तो सबसे पहला काम तो हमें 10वीं का फॉर्म भरना है उड़िया के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ पे ना क्या बोलते हैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा अच्छा, क्योंकि फिर वहाँ पे ना एक वो क्या बोलते थे कॉलेज वाले स्टैम्प लगा देंगे कि हाँ इसका पेपर सर सीयूईटी में ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सीयूईटी में ज्योग्राफी। ओके मैं इसके लिए अप्लाई किया। अच्छा एमए अगर बिना ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी चाहिए तो हाँ मास्टर कर सकते हैं मास्टर्स एमए में कोई सब्जेक्ट मैं अपना ऑप्शन एमए में कैसे है? एमए करके करोगे? फिर मास्टर्स में घर वाले बोल रहे हैं हाँ तो कर लो, साल हो गए ड्रॉप ले लिया। कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सर क्या है लैंग्वेज वाले के लिए ना साइन चाहिए होता है अगर वो या तो कहीं पे अगर जॉब लगी तो उससे चाहिए होता है एम्प्लॉयर से हाँ। या अगर कहीं पे स्टडी कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है प्रिंसिपल का या तो फिर गैस का कर खुद से कर तो गैस का मुझे ढूंढने से अच्छा है कि किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो फिर मास्टर ये भी ठीक है। बेहतर तरीका पता है क्या करना चाहिए? अभी उस लेवल का आपका वो रिवीजन वगैरह हो चुका है कि स्टेट एग्जाम देने शुरू कर दो। सर यूपीपीसीएस का फॉर्म आ गया। हाँ वो भर दो। मैं भी बनना है सीएस में लेकिन एक चीज ध्यान रखना वो रटने का होता है। सर यूपी की चीज है हाँ, तो पूरा स्टेट की आएगी जिस भी स्टेट का पेपर होगा। आप इस नागालैंड का बनना ठीक है चेक किया कर सकते हैं।